हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 9th में हैं या 10th में हैं या 11th में हैं या 12th में हैं और अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम होती है, मतलब आपको लगता है कि अरे मुझे आता है लेकिन नीचे आपको कैलकुलेशन में, सॉल्यूशन में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब में। तो अगर आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं तो आपकी 100% मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 कवर कर लीजिए और फिर पार्ट 1 के बाद आपको पार्ट 2 देखेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा और चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आएंगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, बेसिक चीज़ें, ठीक है। टाइप 1 में अभी हम लोग टाइप 1 पढ़ने जा रहे हैं ये, और टाइप 1 पढ़ने के बाद हम लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और इससे आपके जितने भी माइनस प्लस वाले डर हैं वो सारे डर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अक्सर कैलकुलेशन में हमें माइनस प्लस में ही दिक्कत होती है। तो उससे पहले आपको छोटी सी चीज़ समझनी होगी कि प्लस में अगर प्लस का गुणा होता है तो हमेशा आंसर क्या आता है, प्लस, ठीक। नेक्स्ट, अगर माइनस में गुणा होता है माइनस का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो ये भी प्लस। अगर प्लस में माइनस का गुणा होगा मतलब एक प्लस है एक माइनस है, एक अच्छा लड़का एक खराब लड़का, तो अच्छा लड़का खराब लड़का मिलके लगभग वो खराबी लड़का हो जाएगा, यानी माइनस। फिर माइनस में अगर प्लस का होगा तो यानी एक अच्छा लड़का एक खराब लड़का, तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। बस इस साइन का आपको याद रखना है, फिर आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे? अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है 5 × 2, तो ये तो सिंपल था, 5 दूना के 10। यहाँ पे देखिए -5 × -2, तो ऐसे करिए 5 दूना के 10। और एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, माइनस में ना 2 चिन्ह आपस में कट जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है 5 दूना के 10, केवल एक ठो चिन्ह है, लगा देंगे। यहाँ देखिए 5 दूना के 10 केवल एक चिन्ह है माइनस का, तो लगा देंगे। यहाँ देखिए सब गुणा में है, सब क्या है हमारा, गुणा में। तो 1 दूना के 2, 2 तिहाई 6, एक ठो माइनस है, लगा देंगे। नेक्स्ट 1 दूना के 2, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, ठीक। 2 ठो माइनस में साइन है तो हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 1 दूना के 2, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, एक यहाँ माइनस एक यहाँ माइनस, दोनों खत्म। नेक्स्ट 1 दूना के 2, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, देखिए एक माइनस यहाँ ख़त्म, 2 ठो, एक बच गया, तो जो बच गया उसको लगा देंगे, ठीक। ये सब फिर मल्टीप्लाई में है, सारा गुणा में है, तो गुणा कर लेते हैं। 1 दूना के 2, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 2 ठो माइनस ऐसे ख़त्म, 2 ठो माइनस ऐसे ख़त्म, मतलब आंसर हमारा कितना हो गया, प्लस में 24। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में कहाँ पे मिस्टेक होता है। बस आपको याद रखना है क्या चीज़, 2 माइनस मल्टीप्लाई में ऑटोमेटिक क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा टाइप 2। अब टाइप 2 में लिखा है 15 प्लस कोष्टक में -8। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए पहले तो 15 लिख लीजिए, और ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। तो अभी मैंने बताया कि प्लस माइनस होके क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे और 8, 15 में से 8 गया 7। नेक्स्ट ये -16 ब्रैकेट में है, +9 है, तो ब्रैकेट में से निकाल के लिख लेंगे -16 + 9। और अभी हमने क्या सीखा, पहले प्लस वाला पहले लिखते हैं, पार्ट 1 में हमने देखा था, फिर माइनस वाला। 9 में से 16 नहीं जाएगा, उल्टा घटा देंगे। 16 में से 9, तो जब उल्टा घटा देंगे तो 7 बचेगा, और माइनस का चिन्ह लगाते हैं उल्टा घटाने में, जो चीज़ हमने पार्ट 1 में पढ़ चुका है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको पहले कवर कर लीजिए। नेक्स्ट है ये, तो इसको बिना ब्रैकेट का लिख देंगे -7, और ये प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा, -23। माइनस वाला 7 भाई, माइनस वाला 23 भाई, जुट जाएगा, माइनस वाला 30 भाई। नेक्स्ट देखते हैं -32 + 47, तो इसको ऐसे लिखेंगे -32 + 47, लेकिन प्लस वाला पहले लिख देंगे, माइनस वाला बाद में घटा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हमारा आ जाएगा, 15, ठीक। नेक्स्ट लिख लेंगे 53 प्लस माइनस होके -26, तो 53 में से 6 गया, ये 13 में से 6 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 27। नेक्स्ट इसको लिख लेंगे -48, और इसको प्लस माइनस -36। अब देखिए दोनों भाई सेम सेम, माइनस वाले जोड़ देंगे तो 8 6 14, 4 3 7 1 8, माइनस में 84। तो उम्मीद करते हैं आपको जितने भी मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको जो भी आंसर्स है समझ में आ गया होगा, और अब आप ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां नहीं करेंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आप जो देख रहे हैं ये काफ़ी इजी हैं, ठीक है। बस देखने में आपको लग रहे हैं कि अरे कैसे होगा,
लेकिन अभी मैं आपको जब बताऊंगा तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जो भी आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, ये सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसको बिना ब्रैकेट का लिख लीजिए, ठीक, बिना कोष्टक का ऐसे। अब देखिए, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है कि जब गुणा में हो तो सबको पहले गुणा कर देते हैं। तो आइए गुणा करते हैं। तो 5 दूना के 10, 10 तिहाई 30, 30 लिख लेंगे। एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, दोनों जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए, एक माइनस खत्म, एक माइनस खत्म, दो माइनस आपस में कट जाते हैं, बचा हमारा एक माइनस, तो कितना आ गया माइनस में 3000, ठीक। फिर वही काम यहाँ पे करेंगे, -1 गुणे -5 गुणे -10 गुणे -9, पहले बिना ब्रैकेट का लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 पचे 5, 15 50, और 50 का जब गुणा होगा 60 में, ठीक है, यहाँ पे 50 हो गया और यहाँ पे 60, तो 5 छक्का 30, 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो और माइनस लगा लेंगे, ठीक है। नहीं, अभी माइनस देखेंगे, ठीक है। एक माइनस खत्म, ठीक, यहीं पे देख लेते हैं। एक माइनस खत्म, एक माइनस खत्म, तो खत्म तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस नहीं लगेगा, ठीक। यहाँ पर फिर वही देखते हैं, बिना ब्रैकेट का लिख लेते हैं। अब बिना ब्रैकेट का लिख लिए तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो आइए करते हैं, ये हो गया 4 पच्चे 20, ठीक, और ये हो गया 8 डामे 80, 2 ठो माइनस खत्म, 2 ठो माइनस खत्म, तो 8 दूना के 16, 2 ठो जीरो बच गया, तो दोनों जीरो यहाँ पे उतार देंगे, ठीक। सेम क्वेश्चन ये भी है, -2 गुणे -3 गुणे -5 गुणे -6 गुणे -7। तो इसका आप तुरंत क्या करिए, सॉल्व करिए और कमेंट में लिख के बताइए कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है टाइप 3 का, उसका आंसर आपका इतना आया है। तो ऐसे लिख लीजिएगा, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे करके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइप 4 है हमारा क्वेश्चन, -5 गुणे -5 गुणे -5 गुणे कितने बार, 5 बार हमें करना है, ठीक है, 5 बार। तो चलिए लिखते हैं इसको, क्या लिख देंगे, बिना कोष्टक का हम लिख ले रहे हैं। कितनी बार लिख लेंगे इसको, 5 बार लिख लेंगे, क्योंकि बोला है यहाँ पे 5 बार, तो ऐसे 5 बार हमने लिख लिया। चलिए गुणा कर देते हैं। तो 50 25 पचे 125, ठीक, और फिर 50 25 गुणे 25, ठीक। ये 2 ठो माइनस खत्म, 2 ठो माइनस खत्म, 1 ठो माइनस बच गया, तो उसको यहाँ पे लगा लेंगे। अब आप सिंपली इसको यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। किस में आएगा, ये माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, -3 गुणे -3 गुणे -3 करके कितनी बार, 6 बार, ठीक। तो आइए इसको 6 बार गुणा करते हैं ऐसे, -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3, 1 2 3 4 5, एक और रहेगा 6, क्योंकि 6 बार बोला है, ठीक। अब देखिए, तितली के 9, तितली 27, यहाँ 81, यहाँ पे हो गया, फिर तितली के 9, ठीक। यहाँ पे ये 2 ठो कट गया, 2 ठो कट गया, फिर 2 ठो कट गया, प्लस में आया, 9 एकम 9, फिर 9 आठे 72, कितना आ गया हमारा आंसर, 729। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा देखते हैं, ऐसे बोल रहा है -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे कितने बार, 171 बार। तो आप सोचेंगे क्या 171 बार गुणा करेंगे, जी नहीं, 171 बार गुणा नहीं करेंगे, हम भी ऐसे कर देंगे। बस आपको इतना रखना है, याद रखना है कि अगर 1 का गुणा कितना हो बार हो तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, कितना हो बार कर लीजिए। लेकिन 171 क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और अगर किसी भी चीज़ का माइनस लगा हुआ है और वो विषम बार गुणा हो रहा है तो उसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और ये 200 बार है, डॉट डॉट करके कितने बार, 200 बार, और 200 क्या है, सम है, और हमें पता क्या है, जब सम में संख्याएं होती हैं, ठीक है, इसको एक और बढ़ा लीजिए, तो वो कट के हमारी किस में आ जाती हैं, प्लस में। तो पहले तो 1 का गुणा कितना बार करें, 1 ही आएगा, और सम में है तो कट जाएगा, आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऊपर के टाइप्स को सीख गए हैं तो आप ये टाइप 5 आराम से बना सकते हैं। तो देखिए लिखा है -8 × 9 प्लस -8 × 7। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट में से हटा दीजिए, तो -8 × 9 प्लस -8 × 7 ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई में है, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, फिर जोड़ घटाना करते हैं। तो गुणा कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 9 72, 1 ठो माइनस है यहाँ पे, तो एक माइनस लगा देंगे, और ये 8 7 56, और ये प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सा हो गया, माइनस वाला 72 को माइनस वाला 56 को जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 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 से हो जाएगा 128, ठीक। यहाँ पर भी वही करते हैं, पहले ब्रैकेट हटा के लिख लेते हैं, ठीक है।
ब्रैकेट हटा के ऐसे लिख लेंगे और हमें पता है अब मल्टीप्लाई करते हैं इसके बीच तो ये 13 नवा क्या हो जाएगा 117 और 2 ठो माइनस तो यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहाँ पे 7 नवा 63 और 1 प्लस 1 माइनस क्या हो गया माइनस 117 में से 63 घटा देंगे तो 7 में से 3 गया 4 और 11 में से 6 गया 5। ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे बिना कोष्टक का ऐसे लिख लेंगे। ठीक ऐसे हो गया और हमें पता है सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16 दूना के 32 माइनस में और 14 दूना के 28 ये हो गया। अब देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे प्लस वाला लिखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे माइनस वाला लिखेंगे। नहीं घटेगा उल्टा घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ठीक है 4 आंसर हो जाएगा। और जब उल्टा घटाएंगे तो क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। और अगर आपको समझ में आ गया सारे क्वेश्चन तो प्लीज़ ये जो क्वेश्चन टाइप 5 है तो ऐसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 4 और फिर आपका जो भी आंसर हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको और भी टाइप्स मिलेंगी तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब कभी भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है तो ये था हमारा पार्ट 2 और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे पार्ट 3 और अगर आप पार्ट 3 देख लेते हैं तो आपकी मैथ और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि मैथ में लास्ट टाइम में हमको कैलकुलेशन ही करना होता है और अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप आराम से मैथ को सॉल्व कर लेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को ताकि उन्हें भी जानकारी हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।